महिला आरक्षण का जनक कौन? संविधान प्रबोधक सह लेखक, मूल निवासी आर.के. विद्यार्थी, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। कांग्रेस और भाजपा दोनों की नीतियां एक, दोनों के कार्यकर्ता एक, दोनों की विचारधारा एक, दोनों कहते कुछ और है, करते कुछ और। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के समय कांग्रेस ने ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने का विरोध किया। कांग्रेस के विरोध के कारण ही बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान का 340वें अनुच्छेद लिखना पड़ा, जिसमें ये लिखा गया कि भारत के राष्ट्रपति की यह जिम्मेदारी होगी कि वो एक आयोग का गठन करें जो पिछड़े वर्गों को चिन्हित करे और पिछड़े वर्गों को बराबरी पर लाने के लिए क्या करना होगा उसकी सिफारिश करे। भारत सरकार उस आयोग की सिफारिश को लागू करे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की दबाव के कारण जब काका कालेलकर कमीशन आया जिसने पिछड़े वर्गों को 52% प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश किया, तो कांग्रेस ने अपने पूरे शासनकाल में कभी भी काका कालेलकर कमीशन रिपोर्ट पर सदन में चर्चा तक नहीं कराई। 1977 में जब जनता पार्टी सरकार में काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का दबाव बना, तो वही कांग्रेस से अलग हुए कांग्रेसी मोरारजी देसाई ने ये कहकर टाल दिया कि यह रिपोर्ट पुरानी हो गई है, नई रिपोर्ट आनी चाहिए। इस तरह काका कालेलकर कमीशन की सिफारिश को लागू करने के बजाय उसे टालने की नीयत से मंडल कमीशन बनाया। जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, पंडित मोरारजी देसाई ने कांग्रेस और बीजेपी के साथ मिलकर जनता पार्टी की सरकार गिरा दिया। जब पुनः इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो फिर मंडल कमीशन रिपोर्ट पर कभी चर्चा नहीं कराया। राजीव गांधी की सरकार में भी चर्चा नहीं हुई, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भी चर्चा नहीं हुई। ध्यान रहे, जब मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें वीपी सिंह जी ने लागू किया, तो कांग्रेस के राजीव गांधी ने 4 घंटे तक संसद में लगातार पानी पी कर इसका विरोध किया। वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की पक्षधर कैसे हो सकती है? गुमराह करने के लिए आज वही राहुल गांधी जब सत्ता में नहीं है तब ओबीसी के आरक्षण की बात कर रहे हैं। जिस कांग्रेस ने हमेशा जातीय जनगणना का विरोध किया, ओबीसी में आई जागृति और दबाव के कारण जब 2011 में जातीय जनगणना हुई, तो जिस कांग्रेस ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया, आज वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। 1991 में जब कांग्रेस सत्ता में थी तो 33% महिलाओं के आरक्षण का बिल आई, किंतु पिछड़े वर्गों को महिलाओं के कोटे में कोटा देने की बात पर कांग्रेस ने अपना बिल वापस ले लिया। आज जब बीजेपी 33% महिला आरक्षण बिल को लाई तो कांग्रेस ने उसे अपना बिल कहकर समर्थन दिया। कांग्रेस ने इस महिला आरक्षण बिल का समर्थन इसलिए किया क्योंकि इस बिल में महिलाओं को आरक्षित कोटे में ओबीसी वर्ग को कोई हिस्सेदारी नहीं है। अब जब बिल पास हो गया तो गली गली में कांग्रेस कह रही है कि 33% महिला आरक्षण में ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। ये कांग्रेस का एक ढोंग है। आज देश में जो हो रहा है वो कांग्रेस और भाजपा तथा अन्य ब्राह्मणवादियों के मिली भगत से हो रहा है, साथ गांठ से हो रहा है। ये भी ध्यान रहे कि 33% महिलाओं को आरक्षण के बहाने मूल निवासियों ओबीसी, जाट, मराठा, गुर्जर, कायस्थ, सिख, मुस्लिम आदि को पूरी तरह सांसद और विधानसभाओं से बाहर करने का कांग्रेस और बीजेपी का मिला जुला षड्यंत्र है। जब महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए परिसीमन होगा तो निश्चित रूप से शासक वर्ग के सवर्ण प्रत्याशी जिन क्षेत्रों से परंपरागत ढंग से चुनाव जीत रहे हैं, उन्हें महिलाओं के नाम से आरक्षित नहीं किया जाएगा, बल्कि उन सीटों को आरक्षित किया जाएगा जहां से ओबीसी, जाट, मराठा, गुर्जर, पाटीदार, सिख, मुस्लिम आदि चुनाव जीत रहे हैं या जीत सकते हैं। इस तरह पिछड़े वर्गों को सांसद और विधानसभाओं में चुनकर आने से रोकना कांग्रेस और बीजेपी का मिला जुला षड्यंत्र है। ध्यान रहे, पीपीआईडी सन 2018 से लगातार अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि महिलाओं को उनकी जनसंख्या के बराबर अर्थात देश की जनसंख्या का 50% महिलाएं हैं। इसलिए महिलाओं को 50% का प्रतिनिधित्व न केवल राजनीति में बल्कि हर क्षेत्र में देगी, साथ ही समाज के सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुसार हर जगह प्रतिनिधित्व देगी।